हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये 6 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 7th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, यानी आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उन सब क्लासों के लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जहाँ जहाँ भी आपका अलजेब्रा का यूज होगा वहाँ वहाँ आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगा। तो आइए देखते हैं। ये ध्यान से देखेंगे आइडेंटिटी नंबर 1, यानी सबसे पहला आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग सिद्ध करेंगे इसको। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं RHS, ये आपका क्या है, ये RHS है और ये आपका LHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई लिख पाऊंगा और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिख पाऊंगा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अब ये हो गया। अब यहाँ से अगर x का टर्म उठाते हैं, x का टर्म उठाते हैं, x में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा फिर बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसी x के टर्म को y के टर्म में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा फिर बच्चों, एक्स वाई हो जाएगा। इस y का अगर मान लीजिए x में करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। इस y का अगर y में करते हैं तो क्या हो जाएगा फिर बच्चों, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से आ गया फिर बच्चों एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और एक्स वाई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 2xy हो जाएगा और प्लस हो गया हमारा वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया फिर बच्चों। अब कोई क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से अगर हमको दे दिया गया x प्लस 2, क्या दे दिया गया फिर बच्चों, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिद्ध करना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कैसे करेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 2ab, तो 2xy ये क्या है 2xy, तो 2xy के मतलब क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से फॉर्मूले में हो गया, फिर यहाँ से x हो गया और इंटू वाई की जगह पर क्या है 2 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4x प्लस का 4। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं फिर बच्चों। जैसे यहाँ से हो गया x प्लस का, मान लीजिए 2x ले लिया, 2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस 2 आपके फार्मूले में होता है, तो ये पूरा क्या हो गया फिर, ये पूरा आपका x हो गया, तो ये हो जाएगा 2x इंटू ये आपका y कितना हो गया फिर बच्चों, 3 हो गया। फिर कह रहा है कि आपका क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह पर क्या है 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4x स्क्वायर हो गया, ये हो गया, प्लस यहाँ से ध्यान से देखेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग आइडेंटिटी 1 को समझे। आगे चलते हैं आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, सेम वही है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको पता होगा प्यारे बच्चों की LHS है और ये आपका RHS है। तो सबसे पहले LHS से RHS प्रूव करते हैं, तो LHS से यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और क्या हो जाएगा x माइनस वाई एक ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखेंगे, इसी x का मल्टीप्लाई यहाँ x में करते हैं तो क्या आएगा फिर बच्चों, x स्क्वायर हो जाएगा। इसी x का मल्टीप्लाई y में करते हैं और यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसके साथ प्लस चिन्ह इसके साथ माइनस चिन्ह, तो क्या हो जाएगा माइनस xy हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर माइनस वाई और यहाँ प्लस एक्स है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और y का गुणा जब y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2xy हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा।
तो इस तरीके से प्यारे बच्चों देखिए आरएचएस प्रूव हो गया, फार्मूला प्रूव हो गया। अब हम लोग इसको कैसे ध्यान से देखेंगे, इस पर एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिखता हूँ x माइनस का 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे ये क्या है, x है, x स्क्वायर हो गया, -2 फार्मूले में होता है, इंटू यहाँ से क्या है x है, y की वैल्यू क्या है 2 है, ये हो गया। फिर यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, प्लस होता है प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 2 जा 4 यानी माइनस का 2x और प्लस का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यह हो जाएगा। एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल और मान लीजिए ले लेते हैं, मैं लेता हूँ 2x माइनस का क्या ले लेता हूँ 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों एक्स स्क्वायर यानी x की जगह पर 2x हो गया, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया फार्मूले में, यहाँ देखेंगे माइनस है इंटू 2 हो गया, और उसके बाद x की जगह पर क्या है 2x है, y की जगह पर क्या है बच्चों 3 है, फिर यहाँ से क्या बच्चों यहाँ से प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12x हो जाएगा, यहाँ से प्लस 3 3 जा 9 का 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों ने आइडेंटिटी 2 भी कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी नंबर 3 है। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे ये आपका क्या है LHS है और ये आपका RHS है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ से RHS से प्रूव कर लेता हूँ। तो इसी x का मल्टीप्लाई जब हम लोग x में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी x का मल्टीप्लाई जब y में करेंगे तो क्या होगा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। फिर यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये y का मल्टीप्लाई जब हम लोग x में करेंगे तो क्या होगा प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ से ध्यान से देखेंगे y का जब y में करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे ये प्लस चिन्ह है और ये माइनस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से क्या है बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहाँ से ले लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब यहाँ से ये ध्यान से देखेंगे कैसे क्या हो जाएगा, तो अब ये क्या होगा एक ब्रैकेट में x माइनस 2 होगा और एक ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 2 होगा, ये होगा। ऐसे ही और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ से मान लीजिए मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 9, तो इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा फिर बच्चों। अगर आपको कहीं इस साइड इस तरीके से बनता है तो आपको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से बनता है तो आपको इस तरीके से लिखना है, अगर इस तरीके से बनता है तो आपको इस तरीके से लिखना है। सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारा आइडेंटिटी नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं आइडेंटिटी नंबर 4 पर। आइडेंटिटी नंबर 4 क्या है फिर बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखेंगे यहाँ बी होगा फिर बच्चों, क्या है बी है। तो अब जब ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस ए आ गया और एक ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस का क्या आ गया बी आ गया, तो इसको कुछ नहीं करना है फिर बच्चों, ऐसे ही आपको एक्स स्क्वायर लिख देना है और इसके पास ये क्या करना है, ये जो आपके कांस्टेंट टर्म है इनको क्या कर लेना है प्लस करके ए प्लस बी कर लेना है और इनटू एक्स कर देना है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फिर बच्चों ये चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, यानी ए बी हो जाएगा। तो अब ऐसे इसमें ध्यान से देखेंगे ऐसा एग्जाम्पल ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं फिर बच्चों। तो सॉल्व करके आप देख लीजिए, जैसे ये हमारा क्या है LHS है और ये
RHS है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसी का मल्टीप्लाई अगर x में x करते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर, इसी x का b में करते हैं तो क्या होगा bx, इसी a का x में करते हैं तो क्या होगा ax, इसी a का b में करते हैं तो क्या होगा प्लस ab हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे पहले, तो ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं x कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा a प्लस b और x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ab। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए ले लेता हूँ x प्लस का 2 ले लेता हूँ और यहाँ इसे ले लेता हूँ x प्लस का 3। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस इन कांस्टेंट टर्म को जोड़ दूंगा 2 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस इसी कांस्टेंट टर्म का क्या कर दूंगा गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3 और 2 5x हो जाएगा और प्लस का 3 2 6, ये क्लियर हो जाएगा सर। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ले लेता हूँ x प्लस का 6 ले लेता हूँ, x प्लस का क्या ले लेता हूँ 16 ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ये x स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म को हमको क्या कर लेना है जोड़ लेना है इंटू एक्स प्लस 6 6 36 और 6 का 99 16 6 96, तो यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 6 22 हो जाएगा यानी 16 और 6 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा x प्लस का 96, ये हमारा क्लियर आ गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम बहुत ही आसानी से मतलब आइडेंटिटी नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि प्यारे बच्चों आइडेंटिटी नंबर 5 क्या है, आइडेंटिटी नंबर 5 है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। फार्मूला बहुत ही सुंदर है, बहुत ही फेमस है, एक इस पर कई सवाल पूछे भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आइए देखते हैं क्या हो जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं प्यारे बच्चों और एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये है x प्लस वाई प्लस का क्या है z है का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों x प्लस वाई प्लस z, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस z, एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। अब यहाँ से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इस x का मल्टीप्लाई x में होगा, फिर कहाँ होगा y में होगा, फिर आपका z में होगा। तो ध्यान से देखेंगे, जब x का x में होगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, जब x का y में होगा तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, जब x का z में होगा तो क्या हो जाएगा xz हो जाएगा। अब यहीं से ध्यान से देखना, अब y का इसमें सब में करना है, y का x में करना है, y का x में करना है, y का ही y में करना है, y का ही z में करना है। तो यहां से ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे तो अब यहां से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से y आपका यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई जेड हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या बच्चों, अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, बचा क्या है z का मल्टीप्लाई x में होगा तो zx हो जाएगा, z का मल्टीप्लाई जब y में होगा तो zy हो जाएगा और यहाँ से आपका z स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा zx, क्या हो जाएगा zx प्लस zy yz, क्या लिख सकते हैं yz भी लिख सकते हैं और z स्क्वायर, क्या हो गया z स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखना, x स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, y स्क्वायर और z स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं प्लस, अब हम जानते हैं फार्मूले में क्या है xy है, xy यहाँ है और xy यहाँ है, तो क्या हो गया प्लस 2xy हो गया, फिर प्लस yz, देखेंगे यहाँ पर क्या है yz है और यहाँ पर भी yz है, तो क्या हो जाएगा 2yz
जेड हो जाएगा प्लस जेड एक्स, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जेड एक्स, चाहे जेड एक्स लिख दो चाहे एक्स जेड लिख दो, यहाँ पर क्या है जेड एक्स है यानी 2ZX। ये फार्मूला क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ से मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस जेड, यही लिख देता हूँ मान लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखना प्लस 2 फार्मूले में है तो 2xy यानी 2x इंटू 3y प्लस फिर से 2, तो 2y हो गया। फिर इसके बाद में क्या आता है yz आता है यानी 3y इंटू जेड प्लस फिर 2 फार्मूले में है। फिर क्या होता है zx होता है यानी 2x इंटू यानी z इंटू एक्स, ठीक, z इंटू 2x क्या है 2x है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। इसको अगर होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 2 जा 4x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो 3 जा 9y स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2 जा 4 3 जा 12xy प्लस 3 जा 6yz, यहाँ से हो जाएगा 2 जा 4z। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। आगे चलेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyx प्लस ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy, और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे अगली लाइन में लिख सकता हूँ यानी एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको इससे इसको प्रूव्ड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बड़ा ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, x का मल्टीप्लाई एक्स वाई में और x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में। तो ध्यान से देखेंगे x का स्क्वायर x का क्यूब हो जाएगा और इसी x का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसी x का मल्टीप्लाई जब y स्क्वायर में करेंगे तो x y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे इस y का मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर में होगा x y में होगा और y स्क्वायर में होगा, तो जब हम लोग x स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे इसी y का मल्टीप्लाई जब हम लोग एक्स वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसी y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे क्या क्या कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये क्लियर हो गया है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं तीनों, ये तीनों एक साथ ही हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो इसको याद कर लीजिएगा और इसको प्रूव करना भी आप सीखिएगा। ये ध्यान से देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ध्यान से देखेंगे अगर मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा
तो यहाँ से लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और x माइनस का y। कुछ करना नहीं हो प्यारे बच्चों, इसको यहीं रोक लिया और इसको इधर भेज दिया लेफ्ट साइड, राइट से क्या कर दिया लेफ्ट साइड में भेज दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू एक फार्मूला और होता है एक्स क्यूब और वाई क्यूब इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का वाई हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो अभी अभी हम लोगों ने ऐसे फार्मूले को एक प्रूव्ड किया है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में प्रूव्ड किया, वो आया था एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आया था, तो हम लोगों ने उसको प्रूव्ड कर लिया है। सेम उसी तरीके से यह भी प्रूव्ड हो जाएगा। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कहें उतना भी कम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक ब्रैकेट में हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को याद रखना होगा। तो अब यहाँ से अगर कहीं आपको दिया रहे, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया रहे 0 दिया रहे, तो आप लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको भी हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे, यानी आपको याद रखना होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको याद रखना होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसानी से हम लोग, बहुत ही आसानी से 8 आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास स्पेशली क्लास 10th के लिए ही बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको सारे के सारे क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें। धन्यवाद।